नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स। बेटा आप सब कैसे? आई होप यू ऑल आर वेल। बेटा आज हम हमारा हिंदी व्याकरण का टर्न है, हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा हिंदी व्याकरण में पार्ट 4 चल रहा है, सर्वनाम। लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था, सर्वनाम किसे कहते हैं। और सर्वनाम के भेद मैंने आपको बता दिए थे, 6 भेद होते हैं, जिसमें से 2 भेद हम पढ़ चुके थे, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। बेटा आज हम आगे उसका नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, नंबर 3 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जान ले अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या होते हैं। किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल स्पष्ट है। किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु है ना, जिस मतलब कोई निश्चित व्यक्ति नहीं है या कोई निश्चित वस्तु नहीं है या कोई भी निश्चित स्थान नहीं है, जिसका बोध कराने वाले जो सर्वनाम है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि बाहर कोई खड़ा है। अब कोई में कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है ना। ये निश्चित नहीं है कि बाहर कौन खड़ा है। इसी तरीके से वस्तु है, जैसे कि दूध में कुछ गिर गया, कुछ, अब वो कुछ भी हो सकता है, मच्छर भी हो सकता है, मक्खी भी हो सकती है, पेन भी हो सकता है, या कोई बर्तन ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। और जैसे कि स्थान, मुझे कहीं जाना है ना। तो ये कहीं मतलब कि कोई जगह है, कहीं में किसी भी जगह मुझे जाना है, लेकिन निश्चित नहीं है कि कहाँ जाना है। ठीक है ना। तो ये जो स्थान है इनका जो बोध करा रहे हैं, है ना, जैसे कोई, कहाँ, किसी, है ना। तो ये जितने भी अनिश्चय वाले जो शब्द हैं ये किसके अंतर्गत आएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है बेटा, एक बार फिर से समझेंगे। जैसे कि बाहर कोई खड़ा है, ये कोई जो है ये अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आएगा। कोई में कोई भी हो सकता है, कोई भी बच्चा हो सकता है, बूढ़ा, बड़ा, कोई इंसान, कोई जानवर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। वस्तु के अंतर्गत भी कोई भी वस्तु हो सकती है। मुझे वह चाहिए, वह मिस वह क्या, वह कुछ भी हो सकता है। ठीक है। दूध में कुछ गिरा है, कुछ भी हो सकता है। दूध में दही भी गिर सकता है ना। दूध के अंदर मच्छर भी गिर सकता है, मक्खी भी गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो जिसका कोई निश्चित नाम नहीं है वह अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आएंगे। बेटा नेक्स्ट है नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिन सर्वनामों का प्रयोग अन्य वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये भी बिल्कुल स्पष्ट है, एक बार फिर से देखेंगे। जिन सर्वनामों का प्रयोग अन्य वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। ये इसके अंतर्गत कैसे शब्द आते हैं, जैसा, वैसा, तैसा, ऐसा, है ना। इस तरीके के शब्द इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे कि जो ठीक काम करेगा वह फल पाएगा। तो ये जो मतलब सर्वनाम, और वह भी सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो जो ठीक काम करेगा वह फल पाएगा। ठीक है ना। ये भी संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर इन दोनों के बीच में संबंध हो गया। ठीक है ना। ऐसे जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा, है ना। जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा। जो मतलब वह जिसके लिए आया है वही जो के लिए भी आया है इसके अंदर। जिसके पास लाठी है उसके पास भैंस है। कोई भी व्यक्ति है जिसके पास लाठी है उसके पास भैंस है। तो जिसके और उसके दोनों इसी के अंतर्गत आएंगे, दोनों में आपस में संबंध है। ठीक है बेटा, तो ये 2 हमारे टॉपिक आज हो गए हैं। अब हमारा नंबर 5 है प्रश्नवाचक और नंबर 6 है निजवाचक। ठीक है, अब ये 2 हमारे टॉपिक रह रहे हैं। आज हमने ये 2 समझे हैं, ये दोनों टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो बेटा आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इन्हें अच्छे से रीड करेंगे, इन्हें समझेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।